जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है क्या, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखो ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले जो चैप्टर हमने लोग पढ़ा है मोशन हमने पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो आप ध्यान दो, तो पूरे मोशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि मोशन है क्या, मतलब क्या क्या यूज करते गए हैं। बट कभी ये क्वेश्चन उठाया हमने कि हाउ मोशन इज प्रोड्यूस्ड या व्हाई मोशन इज प्रोड्यूस्ड, मतलब क्यों कैसे, इसके बारे में हमने कोई जानकारी नहीं मिली अभी पहले चैप्टर से। जैसे ये बॉडी मूव तो कर रही है, ये हाथ हमारा मूव तो कर रहा है, क्वेश्चन उठता है कैसे मूव कर पा रहा है, यहाँ से जा पा रहा है ना, अपनी पोजीशन चेंज कर पा रहा है, तो क्वेश्चन उठता है कैसे कर पा रहा है। तो इसके बारे में कोई जानकारी वहां नहीं मिली थी, जिसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में, कि मोशन क्या है तो फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन मोशन क्यों है, मोशन आया कैसे, इसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में। तो मोशन को लाने के लिए पता है आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे अभी हमको इसको इरेज करने के लिए इस कपड़े को क्या करना पड़ा, मोशन में लाना पड़ा कि नहीं। पहले ये रुका हुआ है, फिर ये गया, मूव किया, तो मोशन में आया तो क्या किया, हमारे हाथ ने इसके ऊपर एक वर्क किया, कह सकते हो काम किया। दैट एफर्ट इज कॉल्ड एज मोशन, सॉरी दैट एफर्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। ठीक है ना, वो फोर्स होता है। तो फोर्स पहला ही टॉपिक हम लोग देखेंगे, फोर्स होता क्या है। तो अब हम लोगों को पहला ही टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें, फोर्स। ठीक है ना, तो फोर्स होता क्या है एक्चुअल में। देखो फोर्स आप लोगों ने पुराना पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। क्या होता है फोर्स, सब लोग जानते हो, पुश और पुल, है ना। पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट, टू एनी ऑब्जेक्ट, इतना सभी लोग जानते हो। थोड़ा सा हम लोग इसको 9th लेवल या फिर कह सकते हो एक थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, तो पुश और पुल को बढ़ाते हुए क्या कहेंगे, व्हेन वी push or pull any object and the body changes its position, then we call that we had applied force। ठीक है, बाकी सिंपल है। अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी बॉडी को पुश या पुल करते हैं तो उसे कहेंगे हम लोग फोर्स। इतना समझ गए। राइट बाय योरसेल्फ, डेफिनेशन लिखिए अपने आप से, लिखो सभी लोग अपने आप से डेफिनेशन। देखो लिख लिया डेफिनेशन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स समझ में आ गया। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन अगर जानना है हमें, फोर्स का डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा। फोर्स का अगर हमें डायरेक्शन जानना है तो क्या होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहे होगी या जिस डायरेक्शन में हम लोग पुश या पुल कर रहे होंगे। जैसे इसको हम इधर को धक्का दे रहे हैं, किधर को, आगे की ओर, तो हमारा फोर्स लगाने का डायरेक्शन किधर को है, आगे की ओर। बात समझ रहे हो कि नहीं। अभी हम तुमको ऐसे लगाए तो क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर को हो जाएगा। बात समझ गए ना, जिधर को हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वही उसका डायरेक्शन हो जाता है। इसके बाद आता है इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, थोड़े बेसिक जान लेते हैं हम लोग। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन जी ने इसके बारे में दिया है। तो न्यूटन होती है, जिसको हम लोग सिंबल से किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, या फिर इसकी यूनिट और होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये आने वाले टॉपिक्स में आपको समझ में अच्छे से आएगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल होता है ma। क्या होता है, F इक्वल होता है ma, जहाँ पे m मास है, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी, और एक क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, जो एक्सेलरेशन आपने प्रोड्यूस किया। तो ध्यान से देखो, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने लिख दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल न्यूटन। इतनी बात समझ गए आप लोग। एक बात और नोट करेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी बात हम लोग समझ लिए कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात हम लोग समझ लीजिए। इतनी बात समझ आई, नोट कर लिया, इरेज करें, ठीक है। तो ये अभी जानते रहेंगे, आगे फिर से मिलेगा, डिटेल में वहाँ पढ़ना होगा। अभी बेसिक से हम लोग जानते रहेंगे तो आगे अच्छा है। अब आता है हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स।
पहले तो फोर्स फील कर पाए कि नहीं कर पाए। क्या है फोर्स? जैसे कभी आपके घर में कमरे में पंखा लगा होता है, बंद रहता है, नहीं मूव कर रहा है, लेकिन आप एक बटन दबाते हो, क्या होता है? मूव करने लगता है। तो अब क्या देखोगे तो कहोगे पहले चैप्टर पढ़ा है आपने मोशन, तो आपके मन में आएगा कि दिस फैन इज नाउ इन मोशन, या फिर ये फैन क्या है, अब मोशन में आ गई। इतना समझ आता तुरंत? ठीक है। साइकिल खड़ी है आपकी, आपको आना है कोचिंग या फिर जाना है घर, तो क्या करते हो? साइकिल उठाए चल दिए। अब तुम कहते हो कि साइकिल तुम्हारी क्या होगी? मोशन में हो गई। मतलब आप लोगों को समझ में आ जाता है कि कब बॉडी मोशन में आती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मोशन में आई कैसे? हाउ दिस मोशन इज प्रोड्यूस्ड? बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉज, किसी बाहरी कारण से हुआ ना, दैट एक्सटर्नल कॉज इज कॉल्ड फोर्स। तो लगभग ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे हम लोग फोर्स ना लगाते हैं। जैसे अभी आप लोग रेस्ट में हो, बैठे हो, लेकिन आपको पता है अगर सीट हटा दी जाए तो क्या होगा? गिर जाओगे। मतलब आपने कुछ ना कुछ फोर्स लगा के अपने आप को रेस्ट में रखा हुआ है कि नहीं? अदरवाइज यू वांट टू बी इन मोशन बिकॉज अर्थ इज पुलिंग अस। आप बात समझ रहे हो कि नहीं हमारी? जैसे अभी हम इसको टेक के खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, तो हमने कहाँ पे फोर्स लगाया है? बोर्ड पे लगाया है। अब बोर्ड पे लगाया है इसीलिए हम खड़े हो पाए। अगर हटा दे तो क्या हो जाएगा? हम गिर जाएंगे। मतलब हम मोशन में आना चाह रहे थे, बट हमने एक एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल एफर्ट से क्या किया? अपने आप को संभाला हुआ है। इतनी बात समझ? तो दैट एक्सटर्नल कॉज, दैट एक्सटर्नल एफर्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। तो फोर्स हम अब दो ही टाइप से कर सकते हैं, या तो पुश कर रहे होंगे या पुल कर रहे होंगे। तो एट दिस मोमेंट हम क्या कर रहे हैं? इसे पुल कर रहे हैं, हाँ सॉरी पुश कर रहे हैं, इसे हम धक्का दे रहे हैं लगा के खड़े हुए, ठीक है ना? चलिए इतना समझ गए। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब क्या समझते हो आप? इफेक्ट, फोर्स से क्या क्या हो सकता है? फोर्स से क्या क्या हो सकता है बताइए। हाँ हाँ, कुछ बातें, शेप बदल सकता है, साइज बदल सकती है। अच्छा, शेप और साइज। जैसे देखो आपको ये चौक दिखेगी, दूसरी चौक ले लेते हैं। देखो ये चौक दिख रही है, हम इसको अपनी उंगली से देखते हैं, कोशिश करते हैं। इसका शेप दिख रहा है ना? अब फोर्स लग रहा है, कहाँ से लग रहा है? हमारी उंगली से। लग गया। देखो हमने क्या किया, इसका शेप बदल दिया कि नहीं बदल दिया? दिख रहा है? ठीक है ना? ये टूट गया। इससे क्या समझ में आया? फोर्स लगाएंगे तो शेप और साइज उसकी चेंज हो जाएगी। बैलून आता है घरों में जो, उसको हम लोग पिंच कर दबाते हैं तो साइज उसकी बदलती है कि नहीं बदलती है? ठीक है। और क्या कर सकता है फोर्स? डायरेक्शन चेंज। फोर्स किसी भी बॉडी का डायरेक्शन बदल सकता है। आप जैसे साइकिल से जा रहे हो, अचानक से मोड़ आया तो क्या करते हो आप? डायरेक्शन चेंज करते हो, नहीं हैंडल घुमा देते हो। तो वो हैंडल घुमाया किसने? आपने लगाया। आपने एक्चुअल में किया क्या? फोर्स लगाया, अपने हाथ से फोर्स लगाया। और क्या कर सकता है फोर्स? फोर्स स्टेट चेंज करेगा बॉडी का। फोर्स चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ बॉडी। अब दो ही स्टेट होते हैं बॉडी के, बताओ क्या क्या? या तो रेस्ट या तो मोशन। मतलब अगर रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। जैसे आप लोग क्या खेलते हो? फुटबॉल। कभी खेला है फुटबॉल? बॉल जब रखी रहती है, फिर हम लोग किक लगाते हैं पैर से, तो पैर ने क्या किया? उसमें फोर्स लगाया, रेस्ट बॉडी को मोशन में ला दिया। साइकिल अभी खड़ी थी आपकी, आप उठाए चल दिए कोचिंग, तो क्या किए? रेस्ट से मोशन में आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स रेस्ट से मोशन में ला दिया। और फिर आप जब पहुंचने वाले थे कोचिंग तो आपने अपनी साइकिल को रोका कि नहीं रोका? तो रोक के क्या किया आपने? मोशन से वापस रेस्ट में। तो फोर्स क्या कर सकता है? बॉडी का स्टेट चेंज कर सकता है। मतलब रेस्ट है तो मोशन ला सकता है, मोशन है तो रेस्ट ला सकता है। अच्छा, और क्या कर सकता है फोर्स? स्पीड बढ़ा घटा सकता है, स्पीड चेंज करेगा, है ना? फोर्स कैन चेंज द। देखो अपने आप से लिख पा रहे हो कि नहीं? हमारे साथ हमने दो वर्ड लिखा है, एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। एट द टाइम आप लिखने की भी कोशिश करो, आराम से लिखिए, आप साथ में लिख सकते हैं बहुत इजीली। स्पीड जो है चेंज की जा सकती है, किसकी मदद से? फोर्स। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो, पहले आराम से मस्त मगन होकर चला रहे हो, लेट नहीं हो रहा है, फिर अचानक से घड़ी देखते हो, लगता है लेट हो रहा है, तो क्या करते हो? पैडल तेज मारने लगते हो, पैर से फोर्स ज्यादा लगाने लगते हो, पहिया तेज मूव कर। तो इस टाइम क्या किया आपने? अपनी स्पीड को इंक्रीज किया कि नहीं किया? अब स्पीड को इंक्रीज किया तो किस कारण से हो पाई स्पीड इंक्रीज? फोर्स के कारण से। इतना समझ आप? अगला है फोर्स को हम लोग डाउन कर सकते हैं। फोर्स डाउन कैसे करोगे? कम करते हैं। जैसे मान लो अचानक सामने एक गड्ढा आ गया, तो क्या करते हो?
क्या कहते हो उसे, ब्रेक लगाते हो कि नहीं लगाते हो? जब ब्रेक लगाते हो तो आप उस गड्ढे से बचते हो या आराम से उस गड्ढे में जाते हो। तो इससे क्या हुआ, आपकी स्पीड पहले तेज फिर धीमे, और धीमे हुई कैसे, उसके बीच में फोर्स आया। समझ गए इस बात? अच्छा, और क्या फोर्स कर सकता है? फोर्स क्या कुछ और कर सकता है? तो ये है हमारे सारे इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स ये कर सकता है बॉडी की शेप, साइज चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है। नोट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, हमने फोर्स समझ लिया और इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ लिया, डायरेक्शन क्या है, उसकी यूनिट क्या है, ये सब जान लिया हमने। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ रहे होंगे, टाइप ऑफ फोर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।